सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आसिफ पंचाने बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम संसाधन। ये भी एक ऐसा संसाधन है जो भारत या और अन्य राष्ट्रों में पेट्रोलियम को लेकर के बहुत आवश्यकता है। भारत आज भी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर डिपेंड नहीं है। इस वजह से आज भी हमारे जो परंपरागत सोर्स हैं हमारी पृथ्वी से प्राप्त उन पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए हम कई देशों से निर्यात करते हैं तेल जैसे चीज़ों को। आपको पता होगा कि भारत में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम के संसाधन, प्राकृतिक गैस के संसाधन, डीजल के संसाधन, मिट्टी तेल के संसाधन भारत में बहुत ही कम है। ठीक है, और है भी तो उनके क्षेत्रों के बारे में हम पता करें। मगर पूरी दुनिया में रूस, सऊदी अरब और ईरान, इराक जैसे ये देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल उत्पादित किया जाता है। और वर्तमान समय में भारत पूरी दुनिया में यदि किसी से तेल ले रहा है तो रसिया से आ रहा है, और रसिया ही भारत को आपूर्ति कर पा रहा है तेल को लेकर के। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं पेट्रोलियम संसाधन के बारे में, पेट्रोलियम रिसोर्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम में 70% तेल होता है और 30% मतलब 70% ऑयल होता है, और जो 30% है वह नेचुरल गैस होती है। ठीक है, इससे बात अदा करेगी जो हमारे पेट्रोलियम की सोर्स मिलते हैं वो ज़्यादातर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलते हैं, औषधि रॉक्स से मिलते हैं। और औषधि रॉक्स आपके हिमालयन क्षेत्रों में तासरी की जो प्लेटें थी जिससे हिमालयाज का कंस्ट्रक्शन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, उसी समय क्या हुआ था, ये तासरी की चट्टानों का निर्माण हमारे क्षेत्रों में हुआ जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं ना। और इस सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि हमें फॉसिल सोर्स मिलते थे, जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं। इस कारण कहा जाता है कि औषधि चट्टानों में हमें ऑयल जैसी चीज़ें मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर्स होता है। पेट्रोलियम आपसे पूछेगा पेट्रोलियम क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, मिक्सचर्स है। ठीक है, बात करें कि भारत में यदि कुल पेट्रोलियम का उत्पादन होता है तो 66% अब तटीय क्षेत्रों से होता है। इसका मतलब होता है जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं उन कोस्टल प्लेन्स में जो स्थल भाग और जो जल के भाग का जो बीच का भाग है उस मैदानी भागों से हमें क्या मिलता है, हमें ये पेट्रोलियम के सोर्स मिलते हैं। तो 66% ये अब तटीय क्षेत्र होते हैं जिससे हमें पेट्रोलियम उत्पादन करना है, और 33% भारत में हिमालयी क्षेत्रों में पेट्रोलियम के सोर्स हमें मिलते हैं। बात करें सबसे पहले, अगर हम बात करें 1867 में 1867 में असम के मांगू नामक एक स्थान था जहाँ एशिया का सबसे पहला हुआ खोदान है इसके सोर्स के लिए। आपको बता दें 1889 में असम पर डिगबोई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया असम पर डिगबोई जो पेट्रोलियम का सोर्स है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है असम राज्य में। तो डिगबोई में पेट्रोलियम का विश्लेषण करने के लिए पहली बार ये उद्योग खोला गया, उद्योग लगाया गया, इंडस्ट्री लगाई गई। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम के सभी संभावित क्षेत्रों की खोज के लिए एक कंपनी का निर्माण किया गया, ONGC। मतलब ONGC का मतलब हो गया ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक कंपनी थी जो भारत सरकार की कंपनी थी, जिसके बाद मतलब प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे लिमिटेड कंपनीज के रूप में जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1956 में हुई, और ये लगातार कंपनी भारत में जहाँ जहाँ सोर्स की संभावनाएं हो रहे हैं पेट्रोलियम को लेकर के ये कंपनी काम कर रही है। परंतु कुछ ही क्षेत्रों में अब तक भारत के पेट्रोलियम सोर्स हमको मिले हुए हैं। उन पेट्रोलियम सोर्सों में सबसे पहले बात करेंगे असम घाटी, जिसे ब्रह्मपुत्र घाटी के नाम जानते हैं। हम इसको 4 पार्टियों में जानते हैं। भारत में 4 ऐसे भाग हैं जहाँ से हमें पेट्रोलियम के सोर्स मिले। तो असम घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी से भी सोर्स मिला है। उसमें डिगबोई एक जगह है जहाँ से हमें इसका सोर्स मिला है। एक नौहर कटिया जगह है जहाँ से हमें पेट्रोलियम के सोर्स मिले हैं। ये सभी असम और ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए गए सोर्स हैं। इसके बाद सुरमा नदी घाटी का एक सोर्स है जहाँ से पेट्रोलियम के हमें सोर्स मिले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात तेल क्षेत्र की बात करेंगे। गुजरात तेल क्षेत्र में खंभात
की खाड़ी में हमें मिलते हैं। अंकलेश्वर जगह है जहाँ पर वे सबसे ज़्यादा गुजरात के तेल क्षेत्रों में जाना जाता है, और एक लूने क्षेत्र है जहाँ से हमें पेट्रोलियम भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, मतलब फोर्स मिले हैं। इसके बाद एक जो तीसरा हमारा भाग है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, जहाँ से कहा जाता है भारत में सर्वाधिक तेल का उत्पादन किया जाता है। करीब 66% तेल का उत्पादन इसी जगह से होता है भारत में, जिसे नाम पर मुंबई आई और पासिंग दो नामक स्थान है जहाँ से हमें अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई वासित सबसे ज्यादा अगर कोई पेट्रोलियम का शीर्ष जिससे हमें मिलता है वो यही है, और इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में मुंबई हाई आता है। तो इस प्रकार से आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। और फिर चलते हैं, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, जो चौथा पार्ट है भारत का, सबसे नवीन है भारत में पेट्रोलियम को सोर्स को लेकर के। ये कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में हमें कुछ सोर्स मिले हैं पेट्रोलियम उत्पादन के। इस प्रकार से भारत में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से पेट्रोलियम का हमें उत्पादन देखने को मिलेगा, भंडार मिलेगा। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा पेट्रोलियम संसाधन से लेकर के वो वीडियो वाइज कंप्लीट हमारा होता है, ठीक है। तो फिर इसी तरह और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम आते रहेंगे। तो जो बच्चे ये उस तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी के बिल्कुल जूझ के लगे हुए हैं, और तैयारी में लगे 100% आपको सफलता मिलेगी। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कई बार से नहीं जाएगा। बेहतरीन तरीके से कंटेंट अपना सेट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कंटेंट अच्छा पढ़िए। चाहे वो किसी भी बुक में वो कंटेंट एक बार अपना अच्छा नोट्स बनाइए, कंटेंट अच्छा करिए, क्योंकि वो कंटेंट का ही मजा है आज में अगर सिविल सर्विस में चयनित होना है, ठीक है। वो ज़्यादा पढ़कर के और ज़्यादा ज्ञान करके अपने जीवन में अभी नहीं बड़ा बनना। हमें उतने सोर्स पढ़ने हैं जितने हमारे पेपर्स में आते हैं, और 10 सालों के पेपर को हम पहले देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, उन्हीं आधार पर हम चीज़ों को करेंगे और तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो सभी बच्चों को यदि हमारा वीडियो लगा हो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें भाई, जो चैनल से अभी तक जुड़े नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। जो विद्यार्थी हमारे आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पीसीएस की, बीपीएससी की और बहुत सारे स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो सेंड करते रहें, क्योंकि ये बेसिक मतलब सभी पीसीएस में कंफर्म है कि आना है, आपको ज्योग्राफी आना है। तो इसी वजह से इनको किसी भी चीज़ की तैयारी करें, यहाँ से कंटेंट बनते रहते, चाहे वड्डी एग्जाम है चाहे सिविल सर्विस का हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, आप जितना शेयर करेंगे, जितना मेरे साथ खड़े होंगे, जितना मेरा सपोर्ट करेंगे, जितना मैं खुद मेहनत करूँगा अपने चैनल को लेकर के, और बेस्ट कंटेंट के साथ आपके सामने हमेशा खड़ा रहेगा, मेहनत करेगा, आपको हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ें देता रहेगा, ठीक है। तो आपका हमें हेल्प और सहयोग चाहिए, कोशिश आप पूरी तरीके से करें हमारे साथ में मिलकर के, तभी हम मेहनत करेंगे, दमतोड़ मेहनत करेंगे, कहीं से आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंटेंट। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ बिल्कुल खड़े रहिए और हमारे कंटेंट को बढ़िया नोट्स बनाने की तैयारी करिए, ठीक है। सफलता आपके हाथों होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय जय भारत।